और यहां पे मैं बहुत सारे यंगर जनरेशन को देख रहा हूं। बहुत जान है यंगर जनरेशन में, बहुत जान है, गजब का वातावरण है। मैं यहां पे यंगर जनरेशन को देख रहा हूं, उनसे मुखातिब हूं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों बोलते हैं, आप बगावत क्यों करते हैं, क्या आप बागी हैं? तो मैं कहना चाहता हूं फिर से कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मैं सच के साथ सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता, इसलिए कि अगर मैं इस लम्हे तक, इस क्षण तक भारतीय जनता पार्टी में हूं और अभी अभी मेरे बड़े भाई देश के भूतपूर्व और अभूतपूर्व वित्त मंत्री और विदेश मंत्री स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा जी कह रहे थे कि अब इसके बाद तुमको पार्टी से जरूर निकाल दिया जाएगा, मैं कहता कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा अपना मानना है और मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में अगर हूं भी तो उससे पहले मैं भारत की जनता का हूं। मेरी जवाबदेही, मेरी जिम्मेदारी भारत के जनता के प्रति है, भारत के जनता के प्रति वफादारी है। इसलिए मैं जो कुछ भी कहता हूं, करता हूं या कहना चाहता हूं या करना चाहता हूं, वो देश हित में, वो जनहित में है, जनता के हित में है। और फिर ये दुनिया जानती है कि कोई भी पार्टी हो, व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता। इसलिए अगर मैं देश हित में बात करता हूं तो जाहिर है पार्टी हित में भी बात करता हूं, लोगों के हित में बात करता हूं और पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश करता हूं कि लोकतंत्र है, देखो ज्यादतियां मत करो। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त में और अभी हमारे जो माननीय हैं, सम्मानीय हैं, जो भारत के शीर्ष नेता हैं, उनके दौर में क्या अंतर पाते हैं आप? मैं कहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में लोकशाही थी और इस जमाने में तानाशाही है। तानाशाही ये नहीं चलेगा, ये जाती है देश के लोगों के साथ। पूरी बात है राफेल की। राफेल बहुत छोटी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ कहूंगा आप गौर से सोचिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कोई दोषी है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप दोषी नहीं हैं। अगर इस तरह से आप बात दबाने की और छुपाने की कोशिश करेंगे तो देश की जनता कहेगी वाकई कि चौकीदार चोर है। आप छुपाते क्यों हैं? आप कहते क्यों नहीं हैं? दो तीन ही तो सवाल है। आज ही एन राम ने, जो देश के बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, आज ही एन राम ने, जो देश के बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने क्या कहा है? एक राफेल डील में 41% से ज्यादा का घाटा हुआ है, यानी मुनाफा लिया गया है, देश को घाटा हुआ है। 3 सवाल है, ये बच्चों को या नौजवानों को बता रहा हूं। पहली बात तो ये 126 हवाई जहाज की जरूरत थी, 36 क्यों लिया गया, जबकि देश की सुरक्षा का सवाल है। नंबर 2, ये हवाई जहाज का दाम 3 गुना से ज्यादा कैसे हो गया? 500 करोड़ था, 500 प्लस 526, 530 कुछ भी होगा, और उसको 1600 करोड़ में कैसे गया एक जहाज? और एक और, हमारे पास देश की
इतनी अच्छी कंपनी है HAL, जिसे सुखोई तक बनाने का, उसको सुखोई तक जो बना सकता है उसको नहीं दिया गया, और एक नए कंपनी को जो 10-12 दिन पहले लगा था, जिसके बाद 10-12 लाख की पूंजी थे उस कंपनी में, उसको हवाई जहाज का, जिसने साइकिल का चक्का नहीं बनाया था, उसको कैसे दे दिया? यही सवाल है। ये 3 सवाल पे आप गौर करें, 3 सवाल का जवाब दे दें, और जब तक जवाब नहीं देंगे, जब तक बिहार की भाषा में आप थथरई करेंगे, जब तक आप बोलते जाएंगे, छुपाते जाएंगे, कारपेट डालते जाएंगे, तब तक आप सुनते जाएंगे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, तब तक आप सुनते जाएंगे। इसलिए आइए, उठिए। हम जानते हैं ये इलेक्शन की घड़ी है, इलेक्शन की घड़ी है। अब फिर नए नए वायदे शुरू हो रहे हैं, नई नई बातें शुरू हो रही हैं, प्रॉमिसेस बहुत हो रहे हैं। हम सब अपना अपना प्रकाश, अपना फोकस, अपना उद्देश्य, अपना दमखम मिलाकर अगर साथ चले और सबको साथ लेकर चले सही सेंस में, तो इन पंक्तियों को चरितार्थ कर सकते हैं। इन पंक्तियों को कि दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है। दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है। इश्क जब मौत से टकराता है, मौत झुककर सलाम करती है।